जय श्री हरि, राधे राधे। आज हम सुनेंगे सावन महात्म्य के 5वें दिन की कथा और उसका महत्व, और साथ ही में सुनेंगे तुलसी माता की कथा। तो पहले हम सुनेंगे तुलसी माता की कथा। तो प्रेम से बोलिए जय माँ तुलसी। राजा धर्मकेतु और सूखी तुलसी का रहस्य। बहुत समय पहले आर्यावर्त में धर्मकेतु नाम के एक प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता के समान मानती थी। राज्य में अन्न, धन, गौधन और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। मंदिरों में प्रतिदिन भगवान विष्णु और शिव की आराधना होती थी। यज्ञ होते थे और ब्राह्मणों का सम्मान किया जाता था। परंतु एक वर्ष अचानक सब कुछ बदलने लगा। समय पर वर्षा नहीं हुई, खेत सूखने लगे, पशु बीमार पड़ने लगे, व्यापार ठप हो गया, परिवार के बिना कारण कलह होने लगे। राजा ने अनेक यज्ञ कराए, दान दिया, भूखों को भोजन कराया, लेकिन राज्य का दुर्भाग्य दूर नहीं हुआ। एक दिन राजमहल के द्वार पर एक तेजस्वी वैष्णव संत आए। उनके चेहरे पे अद्भुत तेज था। राजा स्वयं उनका स्वागत करके उन्हें राजसभा में ले आए। संत ने राजा से पूछा, राजन, क्या तुमने कभी अपने महल के आंगन में लगी तुलसी की सेवा की है? राजा कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने कहा, भगवान, मैं प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता हूँ, लेकिन सच कहूँ तो तुलसी के चौरे पर मैंने कई दिनों से ध्यान नहीं दिया। संत मुस्कुराए और बोले, आइए पहले वहीं चलते हैं। दोनों महल के आंगन में पहुँचे। वहाँ वर्षों पुरानी तुलसी सूख चुकी थी, चौरे पर धूल जमी थी, दीपक बुझा पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने बहुत दिनों से उसकी सुधि ना ली हो। संत ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, जहाँ भगवान श्री हरि की प्रिय तुलसी उपेक्षित होती है, वहाँ धीरे धीरे शुभता भी दूर होने लग जाती है। केवल बड़े यज्ञ ही पर्याप्त नहीं, भक्ति और सेवा भी आवश्यक है। राजा की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। उसी समय उन्होंने पूरे चौरे की सफाई करवाई, नई तुलसी रोपी गई। स्वयं राजा ने गंगा जल से सिंचन किया, दीप जलाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। हे तुलसी माता, यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करें, मेरे राज्य को फिर से अपनी कृपा बरसाएं। उस रात राजा को अद्भुत स्वप्न आया। उन्होंने देखा, तुलसी के चौरे से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। उस प्रकाश के मध्य भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी विराजमान हैं। उनके समीप एक तेजस्विनी देवी खड़ी हैं। भगवान विष्णु बोले, राजन, यह मेरी परम प्रिय तुलसी है। जहाँ इनका सम्मान होता है, वहाँ मेरा निवास होता है। जहाँ इनकी उपेक्षा होती है, वहाँ धीरे धीरे सुख और शांति कम होने लगती है। राजा तुलसी माता ने राजा की ओर देखकर कहा, तुमने अपनी भूल स्वीकार कर ली, यही सबसे बड़ा पश्चाताप है। अब अपने राज्य के प्रत्येक घर में तुलसी सेवा का संदेश पहुंचाओ। सुबह होते ही राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई, हर घर में तुलसी का पौधा लगाया जाए, प्रतिदिन श्रद्धा से जल अर्पित किया जाए, संध्या में दीप जलाया जाए और भगवान श्री हरि का नाम लिया जाए। कुछ ही दिनों में अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगे। समय पर वर्षा हुई, सूखे खेत हरे भरे हो गए, रोग समाप्त हो गए, व्यापार फिर से चल पड़े, परिवारों में प्रेम और शांति लौट आई। राजा ने उसी दिन से संकल्प कर लिया, वे कभी भी तुलसी माता की सेवा की उपेक्षा नहीं करेंगे। तब से यह मान्यता प्रचलित हुई है, जिस घर में तुलसी माता की श्रद्धापूर्वक सेवा होती है और जहाँ भगवान का स्मरण किया जाता है, वहाँ सुख, शांति और मंगल का वास होता है। ईश्वर केवल बड़े यज्ञों और दानों से ही प्रसन्न नहीं होते। सच्ची श्रद्धा, विनम्रता, सेवा और भक्ति ही भगवान तक पहुँचने का सबसे सरल मार्ग है। तुलसी माता उसी भक्ति और पवित्रता का प्रतीक है। तो प्रेम से बोलिए श्री तुलसी माता की जय हो, बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब हम सुनेंगे श्रावण माह महात्म्य के 5वें अध्याय का भाग। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, करोड़ पार्थिव लिंगों के महात्म्य तथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब मात्र एक लिंग का महात्म्य नहीं किया जा सकता, तो फिर करोड़ों
लिंगों के विषय में क्या कहना ही क्या। मनुष्य को चाहिए कि करोड़ लिंग निर्माण असथर्मता में 1 लाख लिंग बनाए या 1000 लिंग या 100 लिंग ही बनाए। यहाँ तक कि 1 लिंग बनाने से भी मेरी सन्निधि मिल जाती है। षडाक्षर मंत्र से 16 उपचारों के द्वारा भक्तिपूर्ण मन से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। गृह यज्ञ के साथ उद्यापन करना चाहिए। उसके बाद होम करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमार, इस अनुष्ठान को करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होगी। यह व्रत बांझपन को दूर करने वाला, सभी विपत्तियों का नाश करने वाला तथा सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। मृत्यु के पश्चात वह मनुष्य कल्पपर्यंत में समीप कैलाश वास करता है। जो मनुष्य श्रावण मास में पंचामृत से शिवजी का अभिषेक करता है, वह सदा पंचामृत का पान करने वाला, गोधन से संपन्न, अत्यंत मधुर भाषण करने वाला तथा त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव को प्रिय होता है। जो इस मास में अनोदान व्रत करने वाला तथा हविष्यान ग्रहण करने वाला होता है, वही यदि सभी प्रकार के धान्यों का अक्षय निधि स्वरूप हो जाता है। पत्तल पर भोजन करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य सुवर्ण पात्र में भोजन करने वाला तथा शाक को त्याग करने वाला शाककर्ता हो जाता है। श्रावण मास में केवल भूमि पर सोने वाला कैलाश में निवास प्राप्त करता है। इस माह में एक भी दिन प्रातः स्नान करने से मनुष्य को 1 वर्ष स्नान करने का फल का भागी कहा जाता है। इस मास में जितेंद्रिय होने से इंद्रिय बल प्राप्त होता है। इस माह में स्फटिक, पाषाण, मृत्तिका, मरकतमणि, पिष्ट धातु, चंदन, नवनीत आदि से निर्मित तथा अन्य किसी भी शिवलिंग में, साथ ही किसी स्वयं अविभूत न हुए लिंग में श्रेष्ठ पूजा करने वाला मनुष्य सैकड़ों ब्रह्म हत्या को भस्म कर डालता है। किसी तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1 लाख जप से जो सिद्धि होती हैं, वह इस मास में एक बार के जप से हो जाती हैं। अन्य समय में जो 1000 नमस्कार और प्रदक्षिणाएं की जाती हैं, उनका जो फल होता है वह इस मास में एक बार करने से ही प्राप्त हो जाता है। मुझको प्रिय इस श्रावण मास में वेद पारायण करने पर सभी वेद मंत्रों की पूर्ण रूप से सिद्धि हो जाती है। श्रद्धा युक्त होकर इस मास में 1000 बार पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए अथवा कलयुग में उसका 4 पाठ करना चाहिए, अथवा वर्ण संख्या का 100 गुना पाठ करना चाहिए, अथवा वह करने में असमर्थ हो तो आलस्यहीन होकर 100 पाठ करने चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु पत्नी के साथ संसर्गजन्य पाप के लिए यही महान पश्चायत है। इसके समान पुण्यप्रद, पवित्र तथा पापनाशक कुछ भी नहीं है। गुरु सूक्त के जप के बिना इस मास में एक भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस फल को अर्थवाद कहता है, वह नरकगामी होता है। इस महीने में संविधा, चारु, तिल और घृत से गृह यज्ञ होम करना चाहिए। शिव के रूपों का भली भांति ध्यान करके धूप, गंध, पुष्प, निवेद आदि से पूजन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष होम अथवा 10 सहस्त्र होम करने चाहिए। व्यातियों ओम भूम, ओम भुव, ओम स्वः के 7 तिलों के द्वारा भी यह गृह यज्ञ नामक होम किया जाता है। हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं वारों के व्रतों का वर्णन करूँगा, आप सुनिए। हे अनग, उनके सर्वप्रथम मैं आपको रविवार का व्रत बताऊंगा। इस संबंध में लोग एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं,
प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नामक एक द्विज था। वह दरिद्र कृपण तथा भिक्षावृत्ति में लगा रहता था। एक बार वह धान्य मांगने के लिए घूमते घूमते नगर में आया। उसने किसी एक गृहस्थ के घर में मिलकर रविवार का उत्तम व्रत करती हुई स्त्रियों को देखा। तब उसे देखकर वे स्त्रियां परस्पर कहने लगी कि इस पूजा विधि को शीघ्रतापूर्वक छिपा लो। इस पर वह विप्र उन स्त्रियों से बोला, हे श्रेष्ठ स्त्रियों, आप लोग इस व्रत को क्यों छुपा रही हैं? समान चित्त वाले सज्जनों के लिए परमार्थ ही स्वार्थ है। मैं दरिद्र तथा दुखी हूँ। इस श्रेष्ठ व्रत को सुनकर मैं भी इसे करूँगा। अतः आप लोग इस व्रत का विधान व फल अवश्य बताएं। स्त्रियां बोली, हे द्विज, इस व्रत के करने में आप उन्माद तथा प्रमाद करेंगे अथवा भूल जाएंगे अथवा इसके प्रति अभक्ति या अनास्था रखने लगेंगे। अतः आपको यह व्रत कैसे बताऊं? उनकी यह बात सुनकर उनमें जो एक प्रौढ़ा स्त्री थी वह उस ब्राह्मण से व्रत की विधि बताने लगी। हे ब्राह्मण, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन होकर उठ करके शीतल जल से स्नान करें। उसके बाद अपना नित्य कर्म संपन्न करके पान के एक शुभ दल पर रक्त चंदन से सूर्य के समान पूर्ण गोलाकार 12 परिधियों वाला सुंदर मंडल बनाएं। उस मंडल में रक्त चंदन से संज्ञा सहित सूर्य का पूजन करें। उसके बाद घुटनों के बल भूमि पर झुककर 12 मंडलों पर अलग अलग रक्त चंदन तथा जबा कुसुम से मिश्रित अर्ध श्रद्धा भक्तिपूर्वक सूर्य को विधिवत प्रदान करें और लाल अक्षत, जबा कुसुम तथा अन्य उपचारों से पूजन करें। उसके बाद मिश्री से युक्त नारिकेल के बीज का नैवेद्य अर्पित करके आदित्य मंत्रों से सूर्य की स्तुति करें और श्रेष्ठ 12 मंत्रों से 12 नमस्कार तथा प्रदक्षिणाएं करें। उसके बाद 6 तंतुओं से बनाए गए सूत्र में 6 ग्रंथियां बनाकर देवेश सूर्य को अर्पण करके उसे अपने गले में बांधें और पुनः 12 फलों से युक्त वायन ब्राह्मण को प्रदान करें। इस व्रत की विधि को किसी के सामने नहीं सुनना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत के किए जाने पर धनहीन व्यक्ति धन प्राप्त करता है, पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है, कोढ़ी कोढ़ से मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, रोगी व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है। हे विपेंद्र, अधिक कहने से क्या प्रयोजन? साधक जिस जिस अभिष्ट की कामना करता है वह इस व्रत के प्रभाव से उसे मिल जाता है। इस प्रकार श्रावण के 4 रविवार और कभी कभी 5 रविवारों में इस व्रत को करना चाहिए। इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। हे विपेंद्र, आप भी इसी प्रकार करें, इससे आपकी सभी मनोकामनाओं की सिद्धि हो जाएगी। उसके बाद उन पतिव्रताओं को नमस्कार करके वह ब्राह्मण अपने घर आ गया। उसने जैसा सुना था उसी विधि से उस संपूर्ण व्रत को किया और अपनी दोनों पुत्रियों को भी वह विधि सुनाई। उस व्रत को सुनने और सुनाने मात्र से शिव जी के दर्शन तथा उनके पूजन के प्रभाव से वे कन्याएं देवगणाओं में सदृश हो गईं। उसी समय से उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किया और वह अनेक उपायों तथा निर्मितों से धनवान हो गया। किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर से होकर राजमार्ग से जाते समय खिड़की में कड़ी उन दोनों सुंदर तथा अनुपमेय कन्याओं को देख लिया। तीनों लोकों में कमल, चंद्रमा आदि जो भी सुंदर वस्तुएं हैं उन्हें वह दोनों कन्याएं अपने शरीर के अवयवों से तिरस्कृत कर रही थीं। उन्हें देखकर राजा मोहित हो गए और क्षण भर के लिए वहीं खड़े हो गए। ब्राह्मण को शीघ्र बुलाकर उन्होंने दोनों कन्याओं को मांग लिया। तब उस ब्राह्मण ने भी हर्षित होकर दोनों कन्याओं राजा को प्रदान कर दी। उस राजा को पति रूप में प्राप्त करके वह कन्याएं भी प्रसन्न हो गईं। वह स्वयं इस व्रत को करने लगी और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गईं। हे मुने, महान ऐश्वर्य
देने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। हे विधि नंदन, जिस व्रत के श्रवण मात्र से मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त करता है, उसके अनुष्ठान करने के फल का वर्णन कैसे किया जाए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य के प्रकीर्णन नाना व्रत रविवार व्रतादि कथन नामक 5वां अध्याय पूर्ण होता है। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय महादेव। पार्वती माता की जय हो, तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।